नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीक हमें वीकली चार्ट पर एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव कैंडल के साथ साथ हमें इस रेंज का ब्रेकआउट भी देखने को मिलते हुए नजर आया है। तो आपका मार्केट यहाँ से नेक्स्ट वीक भी अपर साइड जाना ही कंटिन्यू करेगी या फिर मार्केट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। उनका मार्केट पर हमें नेक्स्ट वीक के लिए इंपैक्ट देखने को मिलते हुए नजर आएगा। और नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या मिड कैप निफ्टी में हमारा क्या एनालिसिस होना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा सो मुझे पता चलता रहे कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट में हमें एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है। और जैसे कि लास्ट वीक जीडीपी डाटा भी आने वाले थे और वहां पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि ये जो जीडीपी डाटा है मार्केट को कोई ज़्यादा इंपैक्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे, बिकॉज ये जुलाई से सितंबर तक के जीडीपी डाटा है। और अभी के लिए जो करंट डाटा है उसके हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। और मार्केट हमेशा यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ का सोचकर चलती है और वैसे ही वहां पर पोजीशन भी क्रिएट की जाती हैं। तो उसी के बेसिस पर मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट में यहाँ पर अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा, रिवर्सल मिलते हुए नजर आएगा। और वैसे ही हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया। जिन्होंने भी लास्ट वीक वीडियोस को देखा होगा उन्होंने बेटर वे में ही मार्केट को यहाँ पर एनालाइज किया होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने लास्ट वीक मार्केट को कैसे प्रॉपरली यहाँ पर हैंडल किया है, कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज को वहां पर फाइंड आउट किया है। देखिए अगर हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उन न्यूज़ का मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पोस्ट यूएस इलेक्शन लास्ट 6 टाइम्स की बात करें जब भी यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जैसे कि 2024 में, 2020 में, 2016 में, वैसे ही अगर हम लास्ट 6 सेशन की बात करें तो वहां पर 5 टाइम्स जब भी यूएस इलेक्शन होते हैं उससे नेक्स्ट ईयर हमें वहां पर पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आती है। जैसे कि 2000 से जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं वहां पर सिर्फ एक सिंगल टाइम हुआ था 2001 में जहां पर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई थी। लेकिन जब 2004 में यूएस में इलेक्शन हुए थे उसके बाद 2005 में भी मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। ऐसे ही 2009 में भी अच्छी खासी तेजी बनते हुए नजर आई थी। तो ये यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए जो प्रीवियस हिस्ट्री रहती है और जो प्रीवियस एनालिसिस रहता है वहां पर हमें एक चीज क्लियर बनते हुए नजर आती है कि मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या ज्यादा बनते हुए नजर आएगी। उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर अपने एनालिसिस को लेकर चलते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो वो है निफ्टी की परफॉर्मेंस ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए जैसे कि 2025 एक ऑड नंबर है तो वहां पर मार्केट कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। 77% ऑफ द टाइम जब भी ऑड नंबर रहता है वहां पर मार्केट इन अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहती है उस ईयर के लिए। तो ऐसा हमें यहां पर ये देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जैसे कि अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं तो वो यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग वहां पर ज्यादा फैसले लेने वाले हैं, पॉलिसीज वैसे ही बनते हुए नजर आएंगी। तो उसके कारण क्या हो रहा है, एफआईज यहां पर पैसा बाहर लेकर जा रहे थे। लेकिन लास्ट वीक हमने क्या देखा, वहां पर एफआईज बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था, बिकॉज यहां पर जैसे ही महाराष्ट्र में जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनकी ही पार्टी वहां पर जीतते हुए नजर आई। लेकिन जैसे ही डिसाइड हो चुका था कि सीएम भी उनकी ही पार्टी से होने वाले हैं, उसके बाद एफआईज यहां पर बाइंग करना शुरू किए हैं। बिकॉज जो महाराष्ट्र है वो इंडिया का इकोनॉमिक हब है, वहां पर हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी बनते हुए नजर आती है एफआईज के थ्रू। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एफआईज यहां पर बाइंग करना अगेन स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि हमें फ्राइडे दिन यहां पर एफआईज की तरफ से सेलिंग बनते हुए नजर आई है और यहां पर डीआईज ने बाइंग की है। लेकिन अगर हम इस मंथ के डाटा की बात करें तो वहां पर ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ एफआईज ने बाइंग की है और यहां पर 1800 करोड़ डीआईज ने बाइंग की है। विच मीन्स कि अभी के लिए जो डाटा है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन क्या डाटा ऐसे ही चलते हुए नजर आएगा, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। उसके पीछे का क्या रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो हमारे पास डाटा आता है यहाँ पर कुछ एफआईज यहाँ पर सेल करते हैं, कुछ एफआईज यहाँ पर बाय करते हैं। उनका जो डिफरेंस रहता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है उस डे मार्केट में कितनी बाइंग होते हुए नजर आई, कितनी सेलिंग होते हुए नजर आई। एंड देन हमें जो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है वो पॉजिटिव में आते हुए नजर आता है और कई बार नेगेटिव में आते हुए नजर आता है। तो अभी के लिए मार्केट में यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, एफआईज यहां पर अभी के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अदर ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग डोमेस्टिक मार्केट वहां पर सेलिंग करेंगे और यूएस में फिर से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। लेकिन जो अदर एफआईज हैं जो यहां पर ग्लोबल मार्केट में जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, वहां पर वो चूज करेंगे कि उनको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि चाइना में लास्ट मंथ यहां पर एफआईज इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे थे और वहां पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था जो चाइना में ये इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं ये बिकॉज चाइना ने वहां पर लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का प्लान किया है। लेकिन
साथ ही साथ मैंने आपको यह भी अपडेट कर दिया था लिक्विडिटी कहां पर इंजेक्ट होते हुए नजर आ रही है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज चाइना ने यहां पर जो भी लिक्विडिटी इंजेक्ट की है वो किसी बड़े सेक्टर में इंजेक्ट नहीं करते हुए नजर आए हैं। उनके पहले जो डेप्ट हैं उनको ही यहां पर वो क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एफआईज जो पहले वहां पर बाइंग कर रहे थे वो फिर से वहां पर सेलिंग करते हुए नजर आए और अगेन मार्केट वहां पर बढ़ना भी रुकते हुए नजर आई। एंड अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहां पर एफआईज कुछ एफआईज यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आएंगे, कुछ एफआईज यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि मैंने आपको 2 केसेस यहाँ पर बताई दिए हैं यूएस मार्केट के और जो अदर ग्लोबल मार्केट हैं। लेकिन जो हमें यहाँ पर डाटा देखने को मिल रहा है उससे एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि अभी के लिए कुछ समय के लिए बॉटम तो बन चुका है, बिकॉज यहां पर मार्केट जैसे ही अपर साइड जाते हुए नजर आ रही है, जहां से मार्केट यहां पर गिरना शुरू की थी ऑलमोस्ट हमें यहां पर 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी थी और अभी के लिए मार्केट यहां पर 50% तक जाते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहां पर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां पर जाते हुए नजर आ रहा है। तो मार्केट यहां पर क्या कर सकती है, देखिए नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट यहां पर थोड़ा वोलेटाइल होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज अगर हम यहां पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में क्या हुआ, अगर हम यहां पर वीकली गेंस की बात करें तो वहां पर तो वीकली बेसिस पर यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर हम यहां पर फ्राइडे के मार्केट सेशन की बात करें तो वहां पर डाउ जोन्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज देखिए अगर हम यहां पर जॉब्स डाटा की बात करें, जॉब्स डाटा यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे आते हुए नजर आए और जब भी जॉब्स डाटा बढ़कर आते हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। हाँ, इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन पहले से यूएस मार्केट की जो इकोनॉमी है वो अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, तो उसकी वजह से अगर जॉब्स डाटा यहां पर ज्यादा आते हैं उस समय स्टॉक मार्केट उसको स्लाइटली नेगेटिव लेकर चलती है। लेकिन अगर हम यहां पर अदर न्यूज की बात करें तो यूएस फेड ऑफिशियल्स ने इन्फ्लेशन के ऊपर वार्न किया है। उनका यह कहना है कि जैसे जैसे यहां पर ग्लोबल मार्केट में पिक्चर चेंज हो रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का खतरा बन सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फेड यहां पर रेट कट को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी के लिए 2 रेट कट तो ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अभी के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है वो रेट कट को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है उसके बाद जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए अगर वो यहाँ पर रेट कट स्लो करते हैं, जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पर थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आएगा, वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए बेटर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की बात करें जो कि लास्ट डे कंक्लूड होते हुए नजर आई है और वहां पर रेट कट तो नहीं किए गए हैं, लेकिन जो सीआरआर है उसको 50 बेसिस पॉइंट कम करने की बात कही गई है, जो कि दिसंबर में ही होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी आएगी और जब भी मार्केट में लिक्विडिटी आती है, बैंक से पास ज्यादा लिक्विडिटी आती है, वो और ज्यादा लैंडिंग कर सकते हैं। अगर वो और ज्यादा लैंडिंग करेंगे उनका जो रेवेन्यू है यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ जब वो लैंडिंग करते हैं, देखिए बैंक्स कैसे लैंडिंग करते हैं, बैंक्स ये देखते हैं कि सबसे जो सेफ इंडिविजुअल हैं या फिर बिजनेसेस हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर लोन देते हैं। अगर उनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी फिर वो और ज़्यादा लोन वहाँ पर देना शुरू करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर अगर वो लोन ऐसी अगर एंटिटी को देते हैं, अगर कोई बैंक ऐसी एंटिटी को लोन देता है जहाँ पर एनपीए घोषित होता है तो वो वहाँ पर नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें, ओवरऑल बैंक्स की बात करें, तो बैंक्स यहाँ पर चेक्स रखकर रखते हैं कि वो किसको लोन देने वाले हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम बनती है कि वहाँ पर एनपीए इसकी वजह से इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बैंकिंग सेक्टर है यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा आने वाले दिनों में, और वो हमें यहाँ पर बनते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर डाटा की बात करें तो वहाँ पर जो जीडीपी की प्रोजेक्शन थी उसको पहले से कम किया गया है। पहले थी 7.2% और अभी के लिए 6.4% है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, जीडीपी डेटा पहले से थोड़ा कम आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चेंजेस किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर सीपीआई डाटा की बात करें तो सीपीआई डाटा भी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 4.5% के आसपास रखे गए हैं और इसको बढ़ाया भी जा सकता है 4.8% तक, विच मीन्स की जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2025 का, वहां पर जीडीपी की प्रोजेक्शन कम की गई है और यहां पर जो इन्फ्लेशन है उसको 4.5% के आसपास रखा गया है। लेकिन क्या ये डोमेस्टिक मार्केट में ही होने वाला है? देखिए ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो 2025 की जो प्रोजेक्शन है वहां पर वो जीडीपी को कम रखते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, बिकॉज अभी के लिए लास्ट ईयर में अच्छी खासी जीडीपी बढ़ते हुए नजर आई, क्या उसी की प्रोजेक्शन से नेक्स्ट ईयर भी जीडीपी बढ़ने वाली है? उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर मार्केट्स की बात करें, जैसे कि चाइनीज मार्केट की बात करें, तो चाइनीज मार्केट में जीडीपी लगातार गिरते हुए नजर आ रही है, जीडीपी ग्रोथ लगातार गिरते हुए नजर आ रही है। बिकॉज देखिए चाइनीज जो मार्केट है, चाइनीज जो कंट्री है 20 साल पहले ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, उसकी अभी के लिए डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज जितना भी वो माल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा माल को इंपोर्ट नहीं करेंगी। जैसे कि अगर हम इस समय यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाने वाले हैं। अगर चाइना का यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो उनकी इकॉनमी वो डाउन वैसे ही जाने वाली है।
तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा मिलते हुए नजर आई हैं लास्ट वीक, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आई है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में कहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आएंगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें, देखिए निफ्टी 25,000 के होल नंबर के आसपास बहुत ज़्यादा पास जाते हुए नजर आ रहा है और जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली 24,677 के आसपास बनते हुए नजर आई है। विच मीन्स की जैसे ही निफ्टी 25,000 के आसपास जाएगा वहां पर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन भी अच्छे बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में हमारे पास कौन सी जोन्स बनते हुए नजर आ रही है फॉर द पोजिशन बेसिस वो बात करें तो जैसे ही अपर साइड में 24,750 के ऊपर जैसे ही हमें अपर साइड में डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 942 25,000 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद अगर 25,000 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 150 एंड 365 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड में इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें तो डाउन साइड में जो एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट जोन बनने वाली है 24,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। जैसे इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 350 एंड 175 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए जो बैंक निफ्टी की यहाँ पर रेंज है नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 की हो सकती है। और अगर हम यहाँ पर निफ्टी की रेंज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 800 टू 1000 की बनते हुए नजर आएगी। बिकॉज देखिए नेक्स्ट वीक ऐसा नहीं होने वाला है कि वहां पर हमें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मूव बनते हुए नजर आए, बिकॉज बैंक निफ्टी भी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके पास जाते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड लास्ट वीक देखने को मिल चुका है, तो मार्केट वैसे ही वहां पर पैन आउट होने वाली है। और अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए जैसे कि बैंक निफ्टी ने 53,500 के आसपास क्लोजिंग दी है, जैसे ही अपर साइड में 53,650 के ऊपर डेली चार्ट्स पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,050 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद 54,600 के आसपास नेक्स्ट जोन यहाँ पर रह सकती है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें, डाउन साइड में 53,100 के आसपास इमीडिएट जोन बनते हुए नजर आएगी। जैसे इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 750 एंड 52,200 के आसपास बनने वाली है। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए फिन निफ्टी की बात करें, देखिए जैसे कि फिन निफ्टी अभी के लिए अच्छा खासा परफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है और जैसे ही हमें बैंक निफ्टी में चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वैसे ही हमें फिन निफ्टी में भी बनते हुए नजर आ रहा है। विच मीन्स कि यहाँ पर फिन निफ्टी भी जो रेंज थी उसको ब्रेकआउट दे दिया है लास्ट वीक, लेकिन जो हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है और जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई है बहुत ज़्यादा पास है, तो हमें वैसे ही वहाँ पर प्राइस सेक्शन भी बनते हुए नजर आएगा। देखिए अभी के लिए प्राइस सेक्शन क्या रह सकता है, अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जैसे कि जो सीआर की न्यूज़ है यहाँ पर वो उसको 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो वैसे ही यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर भी परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट है डाउन साइड भी जाती है, उसकी वजह से क्या होगा डोमेस्टिक मार्केट पर भी प्रेशर बनते हुए नजर आएगा। उस समय भी क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट अपर साइड जाती है, ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो उस समय फाइनेंशियल सेक्टर भी सबसे पहले आगे बढ़ने वाला है। तो ये पूरा सिनेरियो रहता है जब भी हमें सेक्टर रोटेशन देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए जैसे 24,800 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 962 980 की बनते हुए नजर आएगी। जैसे ही 980 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 25,150 टू 200 की रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो जो डाउन साइड में यहाँ पर इमीडिएट जो यहाँ पर जोन बनने वाली है 24,600 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। जैसे ही 600 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और इसके नीचे ही हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 425 टू 350 की होने वाली है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्राइस सेक्शन बनते हुए नजर आ सकता है। अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है उसके बाद तो अगेन 24,000 के लेवल्स को टच करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज मार्केट में पॉजिटिवनेस ज़्यादा है और वैसे ही हमें मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहिए। और देखिए अगर आपको ये भी सीखना है कि मार्केट में एडवांस प्राइस सेक्शन क्या है और कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर फाइंड आउट की जाती हैं, आइडेंटिफाई बायर्स एंड सेलर्स ट्रैप जोन, जो ये सभी टॉपिक्स हैं, अगर आपको सीखने हैं तो आप एडवांस प्राइस सेक्शन मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक है इनकी वीडियो तो होती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर लाइव सेशन भी रखे जाते हैं जहाँ पर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और साथ ही साथ जो भी स्ट्रेटजी रहती है उनको भी हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है अभी के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑफर भी है। और देखिए इसकी जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम की रखी गई है, उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज देखिए जो अदर कोर्सेज रहते हैं वहाँ पर 1 मंथ 2 मंथ या फिर 3 मंथ की वैलिडिटी होती है। जैसी वो वैलिडिटी यहाँ पर खत्म होगी उसके बाद ट्रेडर वहाँ पर सीख नहीं पाता है। लेकिन देखिए कोई भी एक स्ट्रेटजी रहती है उसको पहले यहाँ पर सीखा जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में अप्लाई किया जाता है, उसके बाद भी वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के लिए जो भी इस मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करेगा उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए सभी स्ट्रेटजी को सीखने का।
इसी के कारण ही यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम की रखी गई है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, इसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया है, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैंने आपको पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए सेंसेस की बात करें, देखिए जैसे कि सेंसेस और निफ्टी का चार्ट तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि सेंसेक्स ने यहाँ पर 81,700 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर अपर साइड में 82,000 का जो एक होल नंबर है उसके ऊपर अगर हमें यहाँ पर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,700 की होने वाली है। उसके बाद 83,500 के आसपास नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में 81,200 के आसपास इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आ रही है। जैसे इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट पोजिशनल जोन यहाँ पर 80,600 की होने वाली है। उसके बाद 80,000 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। और जो 81,200 से लेकर 82,000 की रेंज है वहां पर पोजिशनल बेसिस पर वाइड करना बेटर रहेगा। वहां पर हम ओनली इंट्राडे में बेटर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में वहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सोमवार के लिए कहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आएंगी, जो कि मैं आपको इसके बारे में संडे की वीडियो में बताने वाला हूं। और जैसे कि अभी के लिए मिड कैप निफ्टी और बैंकर्स की वीकली एक्सपायरी तो यहाँ पर बंद है, तो वहां पर हमें उसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज देखिए जो मिड कैप निफ्टी रहता है या फिर जो बैंकर्स रहता है, मिड कैप निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो तो चलिए ठीक है, वहां पर हमें डिफरेंट स्टॉक देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टॉक। लेकिन जो बैंकर्स है वो तो ऑलमोस्ट हमें बैंक निफ्टी जैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आता है, तो हम यहाँ पर बैंकर्स का एनालिसिस तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मिड कैप का जो एनालिसिस रहता है वहां पर बिकॉज डिफरेंट स्टॉक है, तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आती है। तो यहां पर हम सेंसेस का एनालिसिस के बाद मिड कैप का भी एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर सेंसेस में ओवरऑल अपॉर्चुनिटी की बात करें, जैसे कि सेंसेक्स में ज्यादा वेटेज यहाँ पर आईटी सेक्टर की ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू निफ्टी। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट फिर भी वो डिफरेंस है। तो वहां पर क्या रहता है ना कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तभी बनती है अगर आईटी सेक्टर यहाँ पर अच्छा सा परफॉर्म करते हुए नजर आए। एंड अभी के लिए अगर हम यहाँ पर सेंसेस के ऑप्शन के वॉल्यूम की बात करें तो वहां पर सेंसेस का ऑप्शन का वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, विच इज गुड थिंग फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स। और वहां पर मैं भी अभी के लिए पोजीशन बनाता हूं, बिकॉज देखिए अभी के लिए वीकली एक्सपायरी ओनली निफ्टी और सेंसेक्स में है। जो अदर यहां पर इंडाइसेस हैं उनकी यहां पर वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। हालांकि मैं ज्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करता हूं, बिकॉज वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है इवन इन मंथली ऑप्शन। बिकॉज देखिए वहां पर मंथली ऑप्शन में क्या फायदा होता है कि मान लीजिए कि मार्केट में एकदम से वाइल्ड मूव आती है, तो वहां पर मंथली ऑप्शन में एकदम से हमें प्रीमियम टिकट ज्यादा देखने को नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू वीकली ऑप्शन। तो वो वहां पर एक अच्छा खासा सिनेरियो बन जाता है पोजीशन को होल्ड करने का एंड वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने का। अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए मिड कैप निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम वीकली चार्ट पर बनते हुए नजर आया। और जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 12,960 के आसपास बनते हुए नजर आई है। देखिए जो 13,000 का होल नंबर है वो बहुत ज्यादा पास आ चुका है। जैसे ही इसके ऊपर हमें एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 125 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद 300 टू 400 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है। लेकिन जो 300 से लेकर 400 की जो रेंज रहेगी वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना टफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ही प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में यहाँ पर 12,900 के आसपास इमीडिएट जोन बनते हुए नजर आएगी। जैसे इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 795 एंड 700 की होने वाली है। और जो 12,900 से लेकर 13,000 की रेंज रहेगी वहां पर पोजिशनल बेसिस पर बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने का कोई फायदा नहीं होगा। वहां पर हम इंट्राडे बेसिस पर ही बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी एंड फिर निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो में तो नहीं यार, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।